सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। सभी पार्टियां दावा कर रही है कि जल्द ही सीटों की घोषणा की जाएगी, लेकिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। महागठबंधन में शामिल विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। महागठबंधन में भी फॉर्मूला तय नहीं है। सीटों का पेंच सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है और आज दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के बीच अहम बैठक होने जा रही है। सीट शेयरिंग पर एनडीए में भी मंथन जारी है। एनडीए में पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां वो सीट शेयरिंग पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। तो आज माना यह जा रहा है कि चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया अलायंस, दोनों ही तरफ से सीटों पर मंथन किया जा रहा है और 20 मार्च की तारीख हालांकि तय की गई है कांग्रेस की तरफ से कि उससे पहले तक जो है अब जारी कर देना चाहिए लिस्ट। हालांकि देखना होगा कि अभी आज की जो बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। तो बिहार में एनडीए में भी सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं पा रहा है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ये जरूर कह रही है कि सब कुछ तय हो चुका है और जल्द ही ऐलान हो जाएगा, लेकिन कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अलावा चिराग पासवान की लोजपा रामविलास, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की हम पार्टी शामिल है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 17, जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट मिलने की उम्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। तो इधर चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच पेंच फंसा हुआ है। पिछले चुनाव में दोनों एक साथ थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए हैं और खबर यह है कि पशुपति पारस की पार्टी को बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है और इसी वजह से पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। बीजेपी चिराग पासवान को 5 सीट दे रही है, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है। हाजीपुर सीट पर चिराग भी दावा कर रहे हैं, तो पशुपति पारस भी हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की जा रही है। तो सवाल यह है कि आखिर चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान मानेंगे कैसे। अब सुलह कराने की कोशिश जरूर हो रही है। देखना होगा कि पशुपति पारस जो नाराज चल रहे हैं उनको कितने हद तक बीजेपी साध पाती है। अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो बात चाहे आप एनडीए लाइन से करें या एनडीए की, दोनों ही जगह सीटों पर पेंच फंसा है। एनडीए में मंथन जारी है और यह बताया जा रहा है कि एनडीए में सीटों को लेकर अब मंथन अंतिम दौर पर है। एनडीए में बहुत जल्दी सीट का बंटवारा हो जाएगा। जेडीयू सांसद संजय झा ने इसका इशारा किया है। जेडीयू ने सीट और उम्मीदवार लगभग फाइनल किए हैं। कुछ सीटों पर अदला बदली हो सकती है, कुछ उम्मीदवार भी बदले जा सकते हैं। आज सीएम नीतीश कुमार इसी सिलसिले में दिल्ली जाने वाले हैं, जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात होगी और अगले 2 दिन में सीट बंटवारे का फाइनल का ऐलान किया जाएगा। तो महागठबंधन में फाइनल दौर की बातचीत चल रही है। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर खींचतान जारी है और आज आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक होगी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फाइनल बातचीत होगी। सीटों का पेंच सुलझाने की कोशिश की जाएगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। देखिए, आरजेडी जो है वो 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस की डिमांड 11 सीटों की है, लेकिन कांग्रेस को आरजेडी 7 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। वामपंथी दलों की अलग डिमांड है। सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार जारी है। कांग्रेस ने 2 सीट बेगूसराय और कटिहार सीट पर भी अपना दावा ठोका है। कांग्रेस बेगूसराय से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाना चाहती है और कटिहार से कांग्रेस तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाना चाहती है, लेकिन बेगूसराय सीट पर लेफ्ट की दावेदारी है, तो कटिहार सीट पर आरजेडी अपनी दावेदारी ठोक रहा है। कटिहार से आरजेडी अशफाक करीम को उम्मीदवार बनाना चाहता है। तो सीट शेयरिंग पर एनडीए में भी पेंच फंसा हुआ है। एनडीए में भी सीट शेयरिंग का मामला जो है अभी तक नहीं सुलझ सका है। सीटों के फॉर्मूले पर पेंच फंसा हुआ है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू, एलजेपी और
LJPR और RLJP जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम पार्टी भी इसमें शामिल है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी LJPR को 5 सीट मिलने की उम्मीद है। तोपिंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और गया से हम पार्टी से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। तो इधर चाचा भतीजे में घमासान का क्या है समाधान, ये सवाल बना हुआ है। चिराग और चाचा पशुपति पारस के बीच पेंच फंसा हुआ है। पिछले चुनाव में दोनों एक साथ थे, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, 2 पार्टियां बन गई हैं। तो पशुपति पारस की पार्टी को बीजेपी एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। इसी बात से पशुपति पारस बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल सकती हैं। एक खबर मिल रही है कि हाजीपुर सीट में भी चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। जबकि चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर लगातार दावा कर रहे हैं, तो वहीं पशुपति पारस भी जो है वो भी इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। और एज फार एज सीट शेयरिंग इज कंसर्न, वो फाइनल स्टेज में है और इन ए डे और 2 यू विल हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द सीट्स, कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है, आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा। मुंबई जा रहे हैं, आज मुंबई जा रहे हैं, मुंबई सूचना दे दिया जाए। मुंबई जा रहे हैं आज न्याय यात्रा का। आज बॉम्बे में है, राहुल गांधी जी ने खुद फोन करके निमंत्रण दिया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं। और बात एनडीए की करें तो एनडीए में भी अभी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और इसी बीच खबर है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ सीएम की बातचीत हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए सीट शेयरिंग की औपचारिक घोषणा भी दिल्ली से हो सकती है। तो ऐसे में कल मंगलवार का दिन एनडीए में सीट शेयरिंग के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हो सकता है कि दिल्ली से ही एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाए। तो आज की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो एक तरफ देखिए एनडीए गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात आज होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको एक बता दें, पटना से बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हो गए हैं, एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, सीट शेयरिंग को लेकर बैठक में शामिल होंगे। तो यानी अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम दौर पर यह मंथन चल रहा है। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली जाने वाले हैं, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दिल्ली जाएंगे, एनडीए की बैठक में शामिल होंगे और सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने जा रही है। तो आज अहम मुलाकात होने जा रही है सीएम नीतीश कुमार की। तो आपको बता दें कि आज सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि इनके साथ सम्राट चौधरी जो है वो भी दिल्ली जाने वाले हैं। तो क्या कुछ आज इस मुलाकात में साफ हो पाएगा, इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आज की बैठक कितनी अहम मानी जाए? मुख्यमंत्री आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्या खबर है, कितने बजे पहुंच जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम को पटना से चलेंगे और रात 8:15 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। अपने आवास पहुंचेंगे रात के 9 बजे के आसपास। तो निश्चित रूप से आज से लेकर के अगला 2 दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हो सकता है कि देर रात मुलाकात हो या नहीं भी हो सकती है, लेकिन कल की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को 21 को दिल्ली से पटना रवाना होना है। तो इस लिहाज से 19 और 20 मार्च 2 दिन दिल्ली में रहने वाले हैं, जो कि उनकी राजनीतिक गतिविधि है वो चलने वाली है। इसके पहले सीट शेयरिंग को लेकर जो भी फॉर्मूला है उसको सुलझा लेने की पूरी कोशिश हो रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अंतिम टच जो होता है, फाइनल टच देने की पूरी कोशिश चल रही है एनडीए गठबंधन के भीतर। और एनडीए में कौन कौन से दल रहे हैं, इस दल रहेंगे बिहार में, इसकी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी। तो ये देखा जाए तो फिलहाल 5 दल हैं जो कि एनडीए के भीतर हैं। और पशुपति पारस की जो पार्टी है उसकी संभावना अब कम है कि उन्हें कुछ सीट मिलेगी और एकोमोडेट किया जाएगा। जो पशुपति पारस की पार्टी है उसकी संभावना नहीं है और मुकेश सहनी की पार्टी है उसकी संभावना नहीं है फिलहाल। तो एनडीए आगे बढ़ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि आज डिप्टी सीएम दिन में आ रहे हैं और शाम तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोग इस मुद्दे पर जब आम सहमति बना लेंगे तो कल तक इसका ऐलान हो सकता है।
कि एनडीए के भीतर कौन सी पार्टी के सीट में कौन सी पार्टी के खाते में कौन कौन सी सीट जाती है, उसको लेकर के फाइनल टच दिया जाएगा और कल इस बात का ऐलान किया भी जा सकता है। अमितेश, किन किन लोगों से मुख्यमंत्री की आज मुलाकात होगी? अगर आज मुलाकात होती है, कल मुलाकात होती है, तो कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, ज्यादा संभावना है कि कल ही मुलाकात हो, लेकिन उसके पहले कई दौर की बात अलग अलग हो रही है। जेडीयू की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय झा हैं, इसके अलावा ललन सिंह जो कि लोकसभा सांसद हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों ने मुलाकात की थी कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास पटना में। इसके अलावा संजय झा जो है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो संपर्क में है बीजेपी के नेताओं से, और बीजेपी के जो नेता इसमें निगोशिएट कर रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर के, उनसे सीधे संपर्क में है संजय झा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली आ रहे हैं, वो प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात करेंगे और भी लोगों से बातचीत करके फाइनल सीट को अंतिम रूप दिया जाएगा कि कौन कौन सीट की अदला बदली भी होनी है। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी के खाते हैं, वो जेडीयू के खाते में जाएंगी, जेडीयू के खाते की सीटें दूसरे लोगों को जाएंगी, जैसे काराकाट और गया, दो ऐसी सीटें हैं जो कि जेडीयू के सिटिंग सांसद हैं। तो जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू सीट काराकाट की छोड़ सकती है, दूसरी तरफ गया की जो सीट है जीतन राम मांझी के लिए जेडीयू छोड़ सकती है। तो निश्चित रूप से अदला बदली पर भी चर्चा है। तो अलग अलग नेता आपस में बात कर रहे हैं और अंतिम रूप देने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर जब मीटिंग होगी जेपी नड्डा या अमित शाह से, तो उस सिचुएशन में वो फाइनल मीटिंग होगी, वो औपचारिकता मात्र होगी और एक साथ सभी नेता जो हैं एनडीए गठबंधन के एक साथ एक मंच पर आकर के इस बात का ऐलान करेंगे। और पिछली बार की तरह 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी उसमें 3 दल थे केवल, तो उस समय अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अमित शाह, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान तीनों ने मिलकर के ऐलान किया था कि एनडीए में गठबंधन हो गया है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, उसी तरह से एक फाइनल टच देने की कोशिश होगी। और उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली आ रहे हैं, आज शाम तक पहुंच जाएंगे। चिराग पासवान दिल्ली में मौजूद है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी दिल्ली आ रहे हैं, सम्राट चौधरी दिल्ली आ रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से दिल्ली में है। इंतजार करना होगा आज और कल का दिन, ये 2 दिन जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिस दिन सीटों को लेकर बातचीत होगी। और आज बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब आज पहुंचेंगे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात होगी और मुलाकात होने के बाद सीएम नीतीश कुमार जो है इस पर सीटों को लेकर बातचीत कर सकते हैं और कल इसका ऐलान किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, तो देखिए इंडिया अलायंस में भी सीट बंटवारे पर पेच नहीं सुलझ पा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज इंडिया अलायंस की भी बैठक होने जा रही है। नेताओं के बीच ये बड़ी बैठक होगी जिसमें आरजेडी कांग्रेस के बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा सीटों को लेकर फाइनल चर्चा की जानी है। पहले फेज के उम्मीदवारों की घोषणा पहले गठबंधन कर सकता है। मुकेश सहनी और पशुपति पारस को अपने पाले में लाने की कोशिश भी की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इंडिया अलायंस की भी आज एक अहम बैठक होने जा रही है। दिल्ली में ही ये बड़ी बैठक होगी जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज आरजेडी और कांग्रेस की अहम बैठक होगी जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बड़े नेताओं मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा सीटों को लेकर फाइनल चर्चा होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज मुंबई से वापस पटना लौटेंगे। तेजस्वी यादव मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में गए थे। पटना आने के बाद सीट शेयरिंग पर महत्वपूर्ण बातचीत होगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आज वापस पटना लौट रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होने वो पटना से मुंबई गए थे, लेकिन आज शाम में वो वापस पटना आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में तमाम गठबंधन, तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुका है। सीट शेयरिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन। महागठबंधन की तरफ से भी सीटों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, पार्टी को मनाने की कोशिश की जा रही है। और उसके मद्देनजर चर्चा ये भी है कि आज दिल्ली में राजद, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अन्य घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक भी दिल्ली में हो सकती है। तेजस्वी यादव आज शाम में पटना पहुंचेंगे और ऐसे में अन्य पार्टियों के साथ बातचीत होगी। जो पार्टी नाराज है उसे मनाने की कोशिश भी की जाएगी। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ एनडीए के जो घटक दल हैं, मुकेश सहनी हो या फिर पशुपति कुमार पारस, उन्हें भी इंडिया एयरलाइंस गठबंधन में लाने की जो कोशिश है, पाला बदलवाने की जो कोशिश है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कोशिश ये है कि वो महागठबंधन की तरफ आ जाए। दूसरी तरफ महागठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं जिनकी सीटों की डिमांड है, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, आने वाले 1-2 दिनों में ये साफ हो जाएगा।
संभावना यह भी जताई जा रही है कि दिल्ली में जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, तमाम पार्टियां जिस बैठक में शामिल होगी इंडिया अलायंस की, उसमें चर्चा भी होगी कि आखिर किस पार्टी को कितनी सीट लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दी जाए। हालांकि तेजस्वी यादव शाम में आज पटना आ रहे हैं और पटना आने के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिश भी की जाएगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो इधर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है। एनडीए का दावा है कि बहुत जल्द सीटों का ऐलान हो जाएगा, सब कुछ तय हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो महागठबंधन का कहना है कि सीटों को लेकर एनडीए में सिर्फ उठवल है, महागठबंधन एनडीए से पहले सीटों का ऐलान कर देगा। बिहार में सीट बंटवारों को लेकर के महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में कहीं कोई गांठ नहीं है, सब कुछ पारदर्शिता के साथ है और महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय है और हम एनडीए से पहले इसका ऐलान जल्द करेंगे। लेकिन एनडीए के अंदर तो घमासान है। देखिए, गठबंधन में कोई गांठ नहीं है और ये हर एक गठबंधन के साथ होता है कि सीटों पर आपसी तालमेल बनाने का प्रयास होता रहता है। हम लोग का भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारी वार्ता चल रही है। समय आने पर यह भी पता चल जाएगा कि हमको कितनी सीटें मिल रही हैं। बिहार में एनडीए में सब कुछ तय हो चुका है, सारी राजनीतिक बिसात बीत चुकी है। सीट और प्रत्याशियों की घोषणा मात्र एक औपचारिकता है। एनडीए एक मजबूत परिवार है और इस परिवार के एक मजबूत मुखिया हैं। केंद्र में भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और बिहार में नीतीश कुमार, ये भाजपा और एनडीए परिवार के मुखिया हैं और मुखिया परिवार के हर सदस्य का ख्याल रखते हैं। अभी देखिए, पशुपति कुमार पारस जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मुकेश साहनी जी हैं, क्या स्थिति हो गई इनकी एनडीए में। ये वहां बुरी तरह से अपमानित किए जा रहे हैं। अब अपनी अपनी मजबूरियां हैं, वहां बने हुए हैं, अलग मसला है। तो ये गठबंधन तो इस चुनाव में खत्म हो गया समझिए। हमारे गठबंधन में स्थिति अभी ठीक है और आप देखिए 1 से 2 दिनों में हम सीटों का बंटवारा भी करेंगे और 1 हफ्ते के भीतर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर लेंगे। एनडीए में 1 हफ्ते के अंदर यह संभव नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, बल्कि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन हमेशा जनता के बीच रहता है। रहा सवाल सीटों के बंटवारे का, तो बहुत जल्द समन्वय के साथ सभी पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा और जनता अपना आशीर्वाद हमें ही देगी। दूसरी तरफ महागठबंधन का गुरुआ है, जहां इतनी नूरा कुश्ती है, सीटों का बंटवारा इतना मुश्किल है। कांग्रेस के लोग याचक के रूप में राजद से सीटें मांग रहे हैं। तो देखिए, बिहार में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन में भी फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो सका है। एनडीए में भी सीटों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। पार्टियों में सहमति नहीं बन पा रही है। सभी पार्टियां जल्द ही घोषणा करने का दावा तो जरूर कर रही है, लेकिन अभी बातचीत का दौर ही दोनों ही गठबंधन के अंदर जारी है। एनडीए में अंतिम दौर का मंथन जारी है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है, लेकिन यहां पशुपति पारस और कुशवाहा के साथ साथ मुकेश सहनी को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। एनडीए में 40 सीटों का बंटवारा होना है। 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी। 2019 में जेडीयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एलजेपी के खाते में उस वक्त 6 सीटें आई थी। लेकिन 2024 में सियासी हालात 2019 जैसे नहीं हैं। यहां पर सियासी हालात 2024 में बदल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज एनडीए के हिस्सा बन चुके हैं। जितन राम मांझी भी एनडीए के हिस्सा बन चुके हैं, जबकि जो एलजेपी है, जो पिछली बार एक पार्टी थी, इस बार 2 भागों में बढ़ चुकी है। अब जो सीटें 2019 में 3 सहयोगियों में बटी थी, वो इस बार 6 सहयोगी के बीच बंटनी है। कौन कौन सी सीटें हैं, अब आप उस पर ध्यान दीजिए। तो देखिए, इसी वजह से सीट शेयरिंग में समय लग रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 सीटों पर दावेदारी है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो 2 सीट चाहते हैं। जितन राम मांझी भी गया से लड़ने के मूड में है। तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस पर भतीजा चिराग पासवान भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस की अब बात कर लेते हैं। तो इधर आरजेडी और कांग्रेस में भी खींचतान जारी है। इस बार आरजेडी 30 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस ने 11 सीट पर अपना दावा ठोक दिया है, लेकिन आरजेडी के सूत्रों के जो खबर है उसके मुताबिक आरजेडी 7 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं देना चाहती है।
तो वामपंथी दल जो हैं वो 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें सिर्फ 3 सीट देना चाहती है। तो महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का अभी इंतजार किया जा रहा है कि आखिर सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर आज बैठक होने वाली है। आज दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस की अपनी बैठक भी होगी। इसके साथ ही कांग्रेस की अपनी बैठक में अखिलेश सिंह, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और राणा केपी सिंह भी इसमें शामिल होंगे। बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं केपी राणा, जो इसमें मौजूद रहेंगे। सभी नेताओं के बीच सीट शेयरिंग पर मंथन होगा। कांग्रेस के अपनी बैठक के बाद आरजेडी से वार्ता की जाएगी, जिसमें सांसद मनोज झा और संजय यादव शामिल हो सकते हैं। तो आरजेडी और कांग्रेस की बैठक के बाद मुहर लगेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू प्रसाद की सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर होगी। तो एनडीए में भी सीट शेयरिंग के लिए आने वाले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि हाजीपुर सीट नहीं मिलने पर आखिर पशुपति पारस क्या करेंगे, इस पर भी सबकी नजर है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा। में सीट शेयरिंग के लिए अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रही है। उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, ये सब कुछ औपचारिक रूप से साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पारस गुट का क्या होगा, क्योंकि चिराग गुट की तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है कि वो संतुष्ट है, उन्हें जितनी सीट मिलनी थी वो साफ कर दी गई है। और खबर ये भी है कि 5 सीट चिराग गुट को मिल रही है। ऐसे में पशुपति पारस का क्या होगा, पारस गुट का क्या होगा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पे कहा है कि अभी तक एक भी सीट बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने घोषणा करते हुए साफ तौर पे कहा है कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हाजीपुर से वर्तमान सांसद पशुपति कुमार पारस हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 3 सीटों की वो डिमांड कर रहे थे, 3 सीट पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे घोषणा करते हुए कह दिया है कि वो अगले 2-3 दिनों का इंतजार करेंगे। सीट शेयरिंग की जो लिस्ट सामने आएगी, अगर उसमें उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें दरकिनार किया गया, तो वो कुछ भी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि क्या पशुपति पारस यानी पारस गुट अकेले चुनाव लड़ेगा या फिर महागठबंधन का रुख करेगा, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से भी उन्हें अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसे में उम्मीद बस यही है कि आने वाले दिनों में एनडीए का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, अगर वो साफ होता है तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक सीटों पर कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो एलजेपीआर के साथ 5 सांसद थे, लेकिन अब एक-एक करके सांसद चिराग गुट में शामिल हो रहे हैं। वीणा देवी चिराग पासवान के साथ पहले ही समर्थन दे चुकी हैं। महबूब अली कैसर भी चिराग पासवान के पाले में जा चुके हैं। ऐसे में प्रिंस राज, चंदन सिंह और खुद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, 3 लोग एक साथ हैं और तीनों लोग चाहते हैं कि बीजेपी उनके साथ न्याय करे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।